हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही समझाने वाले हैं कि इसमें जो रिपोर्ट भी देखेंगे हम लोग और जो पैथोलॉजी है उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। हम लोग अभी जो देख रहे हैं इस आइकन पे जो इमेज, वो इमेज किस चीज़ का है? वो हेड का है और सीटी स्कैन का है। किस चीज़ का है? सीटी स्कैन हेड का है, ठीक है ना। जब किसी भी पेशेंट का ट्रॉमा का अगर केस रहता है तो उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एनसीसीटी करते हैं। जब एनसीसीटी करते हैं तो इसमें क्या-क्या देखना होता है? इसमें ख़ास करके ये देखना होता है कि हाँ, जो पेशेंट है, पेशेंट को कहीं बोन में फ्रैक्चर तो नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। उसके बाद ये देखते हैं, दो चीज़ें इसमें ज़्यादा देखी जाती है जब ट्रॉमा के किस्से होते हैं तो क्या-क्या देखने होता है कि हाँ, कहीं ब्रेन में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ स्कल में, ठीक ना? ब्रेन के किसी भी पार्ट के जो पार्ट है उस पार्ट में किसी ब्रेन का जो स्कल बोन है उस स्कल बोन में कहीं तो नहीं फ्रैक्चर है। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ब्रेन में जो है चोट लगी है, चोट लगने की वजह से कंट्यूजन तो नहीं, यानी कहीं ब्लड तो इकट्ठा नहीं हो गया, ठीक ना। तो ये दो चीज़ें खास करके देखा जाता है। एक क्या देखा जाता है, फ्रैक्चर, और दूसरा क्या देखा जाता है, कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं कर गया है, ठीक ना, कहीं ब्लड जम तो नहीं किया, ठीक ना, कहीं ब्लीड तो नहीं हो रहा है ना, इसको देखा जाता है। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं कि हाँ, किस चीज़ को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग जब भी सबसे पहले हेमरेज में या ट्रॉमा का किसी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि हाँ, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ना पेशेंट को। सबसे पहले ये खतरा वाली चीज़ रहता है, ठीक ना। देखिए, तो इसमें सारे इमेज को जब भी हम करेंगे स्कैनिंग, जब स्कैन हम कर लेंगे, स्कैन जैसे ही करेंगे, जैसे हम सबसे पहले क्या देखेंगे उस इमेज में कि कहीं पेशेंट को कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं हो रहा है ना, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना ब्रेन में, ठीक। तो देखिए देखिए आपको हम क्या पैथोलॉजी बताते हैं। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारे के सारे क्लियर ब्रेन है मेरे। सब टिश्यू में हम लोग देखते हैं क्या कि ब्लीडिंग कहाँ हुई है, ठीक ना। सब टिश्यू में एक सब टिश्यू होता है और दूसरा क्या होता है, बोन विंडो होता है। तो बोन विंडो में सिर्फ हम बोन देखते हैं और सब टिश्यू में हम क्या देखते हैं, सब टिश्यू में हम ये देखते हैं कि कहीं इन्फेक्शन कोई नहीं ना है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना, ये देखते हैं, ठीक ना। फिर ये देखते हैं कि किसी पार्ट में कहीं अदर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, पैथोलॉजी तो नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए शुरुआत से हम लोग देखते हैं ना, यहाँ से हम लोग ब्रेन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब टिश्यू स्टार्ट हो रहा है ना, इसमें हम लोग बोन तो दिख जाता है, बोन तो ये दिख ही रहा है, जितना भी हाइपर डेंस जो दिख रहा है ये क्या है, ये बोन ही है, ठीक ना। ये हाइपर इंटेंस दिख रहा है ना, ये क्या है, ये बोन है। जितने भी हाइपर इंटेंस दिख रहे हैं इसमें, जितने क्या है, बोन है। तो बोन में तो उतना अच्छे तरीके से इन्हें सब टिश्यू में पता नहीं चलेगा कि यहाँ फ्रैक्चर है या नहीं है। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले हम जब स्कैनिंग करते हैं तो उस समय हम बोन को तो देखते ही हैं। जब ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, ज़्यादा कंडीशन सीरियस होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर बोन ज़्यादा टूटी हुई होती है तो वो दिख जाता है। लेकिन अगर थोड़ा-सा अगर बोन सिर्फ फ्रैक्चर होकर और अनडिस्प्लेस्ड रह गया तो फिर वो नज़र नहीं जल्दी आता है सब टिश्यू में, ठीक ना। तो सब टिश्यू में हम लोग बोन को जल्दी पहले नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हैमरेज देखते हैं, और हैमरेज देखते हैं तो किस प्रकार का हैमरेज है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं सब टिश्यू में, ठीक ना। तो ये सब टिश्यू दिख रहा है, ठीक ना। ये बोन दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ये हाइपरडेंस, ये बोन दिख रहा है, ठीक ना। तो जो ये दिख रहा है, ये देखिए ये क्या दिख रहा है, ये हमारा सब टिश्यू दिख रहा है जिसमें ये पैथोलॉजी दिख रहा है, ठीक ना। ये जो हाइपर दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा ब्लड क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक ना, ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लड क्या कर गया है, क्लॉट कर गया है, ठीक ना।
ट्रोमा का पेशेंट था, और ट्रोमा का पेशेंट था, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह होगा, फिर उसके बाद चक्कर वगैरह आएगा, फिर उसके बाद प्यास ज़्यादा गले सूखेगा, ठीक है ना, और कभी कभी अनकॉन्शियस भी पेशेंट हो जाता है, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे सीरियस कंडीशन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जल्दी से उस पेशेंट को यहाँ से भेजा जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि मतलब उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को समझ सके और उसको कंट्रोल कर सके डॉक्टर, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि ऐसे ऐसे आप पैथोलॉजी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते अगर लेकिन हाँ, ये वाला जो रिपोर्ट इस पेशेंट का बना था, तो क्या हुआ था कि वो जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनसे मिस हो गया था ये पैथोलॉजी, ठीक ना। इतनी बड़ी पैथोलॉजी है जो कि लगभग 11-12 mm का जो क्लॉट दिख रहा है, ये ब्लीडिंग दिख रहा है। देखिए, आपको मेजर करके भी बता रहे हैं कितना है, 11 mm का जो ब्लीडिंग है ये दिख रहा है, ठीक ना। इसको मेजर तो हम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम मेजर करके आपको बता रहे हैं। इतनी बड़ी मेजर को मतलब पैथोलॉजी को जब आप मिस कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक ना। हमसे भी कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सब ध्यान देते हुए आपको करना होता है कि हाँ, इस पेशेंट को क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, क्या नहीं कंडीशन हो सकता है। नहीं तो अगर कुछ भी पेशेंट को होता है तो उस पेशेंट का जिम्मेदार आप होते हैं, ठीक ना। क्योंकि जब आप करते हैं, जब डॉक्टर को नहीं समझ आता है, तो फिर आपके पास भेजता है कि हाँ, आप क्या उसमें देखकर क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो क्या करता है, उस पेशेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पैथोलॉजी को आप मिस नहीं करते, और उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट को भी देखना होता है कि हाँ, रिपोर्ट में क्या आया है। तो हम लोग अभी रिपोर्ट भी को भी देखने वाले हैं, ठीक ना। अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कि ये जो दिख रहा है साइड से ना, ये सॉफ्ट टिश्यू ही दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये हेमाटोमा इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या है, हेमाटोमा, ये स्वेलिंग सिर्फ हुआ है चोट की वजह से, ठीक ना। ये बोन की साइड से क्या हुआ है कि चोट लग गई है, उसके वजह से क्या हुआ है कि ब्रेन में हमारे स्वेलिंग हो गया है, तो इसको हेमाटोमा ऐसे में बोलते हैं। इससे कोई खास सीरियस कंडीशन नहीं होता, लेकिन फिर भी इस सबको ध्यान देना चाहिए। और जब ध्यान देकर और रिपोर्ट में जब आप मेंशन करेंगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा डॉक्टर, ठीक ना। तो ये ब्रेन है, और इस ब्रेन के पार्ट को क्या बोलते हैं, बेसल गैंग्लियन हेमरेजिक कंट्यूजन बोलेंगे, ठीक ना। इस पैथोलॉजी को क्या बोलेंगे, बेसल गैंग्लियन हेमरेजिक कंट्यूजन बोलेंगे, ठीक। इडिमा के साथ है, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे पैथोलॉजी को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 2, 3, 4 इमेज में दिख रहा है, देखिए यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन इस इमेज में देखिए, इस इमेज में बहुत गौर से देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है इस पैथोलॉजी को। और इसको रेडियोलॉजिस्ट ने भी मिस कर दिए थे, क्योंकि उनको भी बाद में जब हमने बोला तो उन्होंने क्या किया, ध्यान दिया, और फिर बोला कि सॉरी यार कि बहुत बड़ी मिस हो गई थी मेरे से। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। फिर तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं कि कंडीशन पे हम लोग ध्यान देते हैं कि हाँ, पेशेंट का क्या कंडीशन है, फिर उस पर आपको ट्रोमा के केसेस पे बहुत सीरियस होना पड़ता है, सीरियस रहना पड़ता है, सीरियस होकर करना पड़ता है इस स्टडी को, ठीक ना। और कुछ तो इसमें नहीं दिख रहा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो बोन विंडो है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कहीं बोन में तो फ्रैक्चर तो नहीं है ना। देखिए बोन को हम लोग देखेंगे। ऐसे में इसका हमने इस पेशेंट का किया था, और थोड़ा सा इमेज को क्या करो, जूम इन कर लो, ठीक है ना, ताकि मेरा देखो ये बोन है ना, ये बोन मेरा कितने अच्छे तरीक़े से दिख रहा है ना, ठीक ना। देखो कहीं से नहीं टूटा हुआ है, कहीं से देखो, कहीं से नहीं, कहीं से देख लो, कहीं से नहीं। मेरा बोन बहुत क्लियर है और बहुत अच्छी है। और ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रेन में स्वेलिंग है, जो हमने क्या बता रखा था, हेमेटोमा बता रहा था मैंने, ठीक ना। इसमें देखो, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू में वो चीज़ें नहीं दिखता, ठीक ना। इसमें लूप हो जाता है, ठीक ना।
तो आप देखने का कोशिश करेंगे, इसमें तो नहीं दिखेगा, इसलिए आपको सॉफ्ट टिश्यू में देखना होता है उस चीज़ों को। देखिए शुरुआत से अंत तक आपको देखना होता है, कहीं भी बोन फ्रैक्चर नहीं है, बोन में फ्रैक्चर नहीं है, चोट तो लगी है लेकिन बोन में कहीं भी फ्रैक्चर नहीं है, ठीक ना। तो ये मेरा क्लियर है। तो चलिए आइए अब हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं कि यहाँ इस पेशेंट को क्या लिखा गया है, क्या रेडियोलॉजिस्ट ने इस इमेज को देखते हुए क्या बनाया है। तो चलिए आइए बताते हैं। देखिए इस पेशेंट का 3D स्कल था, लेकिन इस ऐसे ही हमने इस पेशेंट का ऐसे ही रिपोर्ट आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको प्रिंट किया है। तो जो देखिए यहाँ शुरुआत से CT स्कैन ऑफ द क्रेनियम लिखा हुआ है। क्रेनियम का मतलब ही ब्रेन का ही होता है, ठीक ना। क्रेनियम पार्ट के हमारे जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन में जब हम करते हैं तो सिर्फ क्रेनियम पार्ट का ही कभी कभी करते हैं, और कभी कभी पूरे स्कल को ले लेते हैं। स्कल में ही फेस और क्रेनियम मिल कर क्या बनाता है, स्कल बनाता है, ठीक ना। तो किसी लर्नर को ये पता नहीं चलता है कि यहाँ क्रेनियम किसको बोलते हैं, ब्रेन किसको बोलते हैं और हेड को किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो इस सब पे ध्यान आपको देना होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि स्मॉल हाइपरडेंस फोकाई विथ एडिमा इन लेफ्ट पेरिवेंट्रिकुलर रीजन, इल डिफाइंड हाइपरडेंसिटीज इन यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखे हुए हैं, डबल एन हो गया है, वो मिस हो गया है। बाइलेटरल बी और एल है, बाइलेटरल बेसल गैंग्लियन रीजन्स, ठीक ना। बेसल गैंग्लियन रीजन में क्या किया गया है कि डिफाइंड जो दिख रहा है स्मॉल हाइपरडेंस फोकाई जो दिख रहा है वो क्या है, वो हाइपरडेंसिटी दिख रहा है। रेस्ट ऑफ द बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर नॉर्मल इन आर्किश टेक्सचर एंड एटेन्यूएशन, उसका ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर सही है मेरा। बाइलेटरल बेसल गैंग्लियन क्लासिफिकेशन आर नोटेड, क्लासिफिकेशन भी नोटेड है, मतलब इसमें क्लासिफिकेशन भी है बेसल गैंग्लियन में। फिर कह रहा है बोथ लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल्स आर नॉर्मल इन साइज शेप एंड आउटलाइन, मेरा वेंट्रिकल्स भी सही है। फिर कह रहा है कि नो शिफ्ट ऑफ मिड लाइन स्ट्रक्चर इज सीन, को मतलब मिड लाइन जो होता है ब्रेन का वो शिफ्ट नहीं है, ठीक ना, वो सही है। द बेसल सिस्टन्स सल्काई एंड फिशर्स आर नॉर्मल, हाँ बिल्कुल सही है, सिस्टन और सल्काई बिल्कुल नॉर्मल है। द पोस्टेरियर फोसा स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग इन ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम डू नॉट शो एनी एबनॉर्मलिटी, कह रहा है कि जो हमारे ब्रेन स्टेम है उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, एबनॉर्मलिटी नहीं शो हो रहा है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि फोर्थ वेंट्रिकल्स इज नॉर्मल, यस मेरा फोर्थ वेंट्रिकल बिल्कुल नॉर्मल है, क्लियर है। नो स्कल फ्रैक्चर इज सीन, यानी स्कल कहने का मतलब कि आपके कहीं भी ब्रेन में क्रेनियम या फेशियल पार्ट में कहीं भी फ्रैक्चर नहीं है, ठीक ना। कहीं भी क्या है, फ्रैक्चर नहीं है। यहाँ देखिए इम्प्रेशन में कितने पेशेंट क्या होते हैं कि कितने पेशेंट या स्टूडेंट या लर्नर को हम बता दें कि जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सिर्फ इम्प्रेशन को देख कर ही क्या करते हैं, या डॉक्टर क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको इम्प्रेशन तो पढ़ना ही है, लेकिन जो पैराग्राफ है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा इन्फेक्शन या कुछ ऐसा पैथोलॉजी होता है सिर्फ वो इम्प्रेशन में नहीं दर्शाया जाता, वो सिर्फ क्या होता है कि टॉपिक में दर्शाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट पेरिवेंट्रिकुलर एंड बायलेटरल बेसल गैंग्लियन, आपको बता देना कि जो बेसल गैंग्लियन है उसमें क्या हुआ है कि कंट्यूजन दिख रहा है, ठीक ना, हेमरेजिक कंट्यूजन, ठीक ना। हेमरेजिक कंट्यूजन करने का मतलब जो हेमरेज हुआ है वो क्या है, वो ब्लीड दिख रहा है, ठीक ना, वहाँ इकट्ठा हो गया है। फिर कह रहा है कि बायलेटरल फ्रंटो टेम्पोरल पेराइटल स्काल्प हेमेटोमा, फिर कह रहा है कि जो टेम्पोरल साइड में है वो टेम्पोरल जो जहाँ बोन होता है वहाँ क्या है, बायलेटरल मतलब दोनों तरफ, और फ्रंटो कह रहा है, फ्रंटो मतलब आगे की तरफ, आगे की जो टेम्पोरल बोन है उस साइड क्या है कि दोनों तरफ आपको क्या है, हेमेटोमा है, यानी स्वेलिंग है आपके ब्रेन में, ठीक ना, चोट लगने की वजह से, ठीक ना। तो यही आपको दिया गया है। तो
थोड़ा देर के लिए हेमाटोमा, तो स्काल्प हेमाटोमा नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जो कंटीजन है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, हेमरेजिक कंटीजन, ठीक ना। वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस कर देता है। तो इस बातों पे आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा और डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए, गेन करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी किया कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। ओमपरा मेडिकल से ट्रेनिंग सेंटर से नाम है, ठीक ना। और आप ऐसे ही ग्रो करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।